हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अशोक चैनल में। मैं यहाँ पर आज आपको ईदर और नेदर का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। ईदर का मतलब होता है या तो, और मतलब अथवा। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? दो में से एक को चुनने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे राम के यहाँ रहना है या श्याम के यहाँ, तो मुझे चुनना है, इसलिए यहाँ पर मैं ईदर का प्रयोग करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे आई कैन अटेंड स्कूल, मैं अटेंड कर सकता हूँ स्कूल को। ठीक है, आई कैन अटेंड कोचिंग, मैं कोचिंग को अटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, इसका हम प्रयोग देख लेते हैं। आई कैन अटेंड ईदर स्कूल और कोचिंग। ठीक है, तो या तो मैं कोचिंग अटेंड कर सकता हूँ या और अथवा मतलब अथवा, या तो मैं कोचिंग अटेंड कर सकता हूँ अथवा स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। आई कैन कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। आई कैन मीट यू, मीट यानी मिलना, तो आई कैन मीट यू, मैं तुमसे मिल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका प्रयोग बता देता हूँ। आई कैन ईदर कॉल और मीट यू, मैं तुम्हें कॉल भी कर सकता हूँ या तो मिल सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आता है तीसरा। मोहन विल गिव यू मनी, मोहन तुम्हें पैसे देगा। सोहन विल गिव यू मनी। ठीक है, सोहन तुम्हें पैसे देगा। ठीक है, अब इसका यूज देख लेते हैं। यहाँ पर आइदर का प्रयोग पहले होगा। आई ईदर मोहन और सोहन विल गिव यू मनी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको सबसे सरल विधि में समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मान लीजिए आपसे इंग्लिश नहीं बनती है, फिर भी इसका प्रयोग हमें चाहिए, मतलब ये परीक्षा में आ जाता है, तो हम उसे कैसे इसको कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आई कॉमन चीज़, आई यहाँ पर आई दो बार है तो हमें एक बार लेना है। कैन दो बार है, इसलिए ये भी एक बार लेना है। अटेंड सेम चीज़ है तो एक बार। और ईदर का प्रयोग, ये तो कोचिंग और स्कूल अलग अलग है, इसलिए हमें पहले ईदर लिख लेना है। इन दोनों में से कोई एक पहले मान लीजिए हमने स्कूल लिखा है यहाँ पर, स्कूल और मतलब अथवा कोचिंग। ठीक है, यहाँ पर हम कोचिंग या स्कूल भी कर सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहें, इन दोनों में से पहले उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है सबसे सरल ईदर का प्रयोग करने का सही ढंग से यह तरीका होता है। जैसे कि इसको मान लीजिए वो तो हो गया, इसको मैं बताता हूँ। आई कॉमन चीज एक बार, कैन एक बार, और यहाँ पर कॉल और मीट, कॉल यानी बात करना और मीट यानी मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए पहले ईदर का प्रयोग करना है, फिर यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक लिख लेना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ कॉल, तो कॉल और मीट। ठीक है, और यू दोनों में कॉमन है, पीछे जो होता हूँ। इस प्रकार से भी हम ईदर का प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं मोहन, तीसरे पर एग्जाम्पल। मोहन गिव मोहन विल गिव यू मनी। ठीक है, मोहन तुम्हें पैसे देगा। अब मैं इसका प्रयोग बताता हूँ। मोहन और सोहन ये दोनों ही नाम अलग अलग हैं, इसलिए हम पहले ईदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ईदर, अब पहले मोहन लिखो चाहे सोहन, बात तो एक ही है। पहले हम मान लीजिए यहाँ पर जो पहले दिया होता है लगभग उसी को लिखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने मोहन लिखा और मतलब अथवा, तो यहाँ पर और आ गया और सोहन। ठीक है, और फिर देखते हैं विल जहाँ कहते हैं गिव, भी डबल बार दो बार है तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे हम। और यू दो बार है तो एक बार हमने यहाँ पर लिखा। और मनी यानी पैसे, तो पैसे दो बार हैं इसलिए हमने इसको भी एक बार लिखा। इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो चीज़ पहले मतलब दो बार दी गई है उसको पहले लिखना है, और उसके जस्ट पहले ईदर का प्रयोग करना है, फिर उन दोनों के बीच में और का प्रयोग करना है, क्योंकि और मतलब दबा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप और भी सरल तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं पढ़ाता हूँ आपको नेदर का प्रयोग। नेदर का मतलब होता है ना तो, ईदर का मतलब या तो, और नेदर का मतलब ना तो और नहीं। ठीक है, यहाँ पर और का मतलब अथवा है, यहाँ पर और का मतलब नहीं है। ठीक है, अब इनका यूज देख लेते हैं। दो में से किसी के लिए भी नहीं, मतलब मान लीजिए मुझे ना तो अशोक के यहाँ रहना है और ना ही आकाश के यहाँ रहना है, तो मुझे ना ही अशोक के यहाँ रहना है ना ही आकाश के यहाँ रहना है, दोनों के लिए ही नहीं।
ठीक है, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे आई विल नॉट चूज साइंस अस सब्जेक्ट। और विल, आई मतलब मैं, और चूज यानी चुनूंगा, और सब्जेक्ट यानी विषय, और साइंस यानी कि नोट लगा हुआ है, तो मैं नहीं साइंस सब्जेक्ट को चुनूंगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। आई विल नॉट चूज मैथ अस सब्जेक्ट। मैं नहीं चूज करूंगा मैथ सब्जेक्ट को। ठीक है, अब इसका प्रयोग देख लेते हैं। ठीक है, आई विल चूज नेदर। ठीक है, नेदर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आएगा साइंस और मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, ये और भी सरल है, आपको देख कन्फ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पर आपको जैसे इधर का प्रयोग बताया था उसी की तरह जस्ट नेदर का प्रयोग भी मैं बताने वाला हूँ। जैसे आई 2 बार है तो 1 बार, नो बिल 2 बार है तो 1 बार। लेकिन जो यहाँ पर नोट दिया होता है, नोट 2 बार दिया होता है, इसको लिखना ही नहीं है। इस प्रयोग में नोट का प्रयोग हमें करना ही नहीं है, कहीं भी नहीं। ठीक है, जो नोट है उसको छोड़ देना। मान लीजिए ये नोट 2 बार है तो इसको हम लिखेंगे ही नहीं। नोट कभी भी नेदर के प्रयोग में नोट अगर आता है तो उसको हमें लिखना ही नहीं है, उसको छोड़ देना। ठीक है, चूज तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूज। साइंस और मैथ ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो पहले हम नेदर लगाएंगे, फिर साइंस लिखेंगे और लिखेंगे, और मैथ सब्जेक्ट जो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपने अशोक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम और भी आपके लिए बेहतरीन तरीके से इंग्लिश के सारे प्रयोग देने में सहायता कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद, बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।